जय श्री हरि। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण में, जहां हम सुनते हैं भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति से जुड़ी वो पवित्र कथाएं जो जीवन को प्रकाशमय बना देती है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। साथ ही सुनेंगे तुलसी माता की महिमा से जुड़ी बुढ़िया माई की एक प्रेरक कहानी। और सबसे पहले तुलसी विवाह की एक पौराणिक कथा। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया था। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही कहीं पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक हो गया। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दिया। उसने अपने भक्त को श्राप भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ ही रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी
मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी है जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यह थी तुलसी विवाह की एक पौराणिक कथा। अब आइए बुढ़िया माई और तुलसी माता की एक प्रेरक कहानी का वाचन करते हैं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई रोज तुलसी माता को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोद दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तुलसी माता यह सुन सुनकर सूखने लगी। भगवान विष्णु ने पूछा, हे तुलसी, तो तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, हे प्रभु, एक बुढ़िया रोज यही वर मांगती है, बाकी सब तो मैं दे दूं, पर कृष्ण का कंधा मैं कहाँ से लाऊं? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब वह मरेगी तो मैं स्वयं उसे कंधा दूंगा। और जब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई, सब लोग आए पर शव उठ न सका। तभी एक 12 वर्ष का बालक वहां आया। वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने स्वयं उन्हें कंधा देकर मुक्ति प्रदान की। तभी से भक्त तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति दी, वैसे ही हमें भी मोक्ष का वरदान दीजिए। बोलिए तुलसी मैया की जय। तो यह थी भक्तिमय कथा, तुलसी विवाह और बुढ़िया माई की प्रेरक कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से भक्ति प्रदान करने वाला चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। जिस घर में तुलसी माता विराजती है, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। तुलसी और शालिग्राम का पूजन भक्त को वैकुंठ धाम प्रदान करता है। यदि आपको यह कथा मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को, ताकि अगली दिव्य कथा देव उठनी एकादशी विशेष या कार्तिक पूर्णिमा की कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री हरि।